जय हिंद। आई होप आप ठीक ही होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम जो है गॉस लॉ को कोरिलेट करने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए हमें एरिया वेक्टर एट फर्स्ट समझने होंगे। तो चलिए जानते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। आपने अंडर 10th बेसिकली एरिया आप बोलते थे, कोई रेक्टेंगुलर शेप हो या स्क्वायर टाइप का शेप हो तो आप सीधे बोल के निकल जाते थे एरिया। लेकिन यहाँ पे आप वेक्टर पढ़ के आए हुए हैं। आप अगर बोलें ये इसमें जो अगर रेक्टेंगुलर शेप था, अगर इसका एक साइड हमने ए बोला और दूसरे साइड को बी बोला, जो अपन एरिया निकालेंगे तो बेसिकली एरिया जो इक्वल हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ये आपको पैनी नजर से अगर देखिएगा तो आपको बस यहाँ मिल जाएगा, ये हमने मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाइड बी किया है। अगर वेक्टर में देखें तो ये हम तो ये भी बोल रहे हैं ना, ए क्रॉस बी करे हुए हैं। तो बेसिकली आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी आता है वो बेसिकली क्या होता है, वेक्टर होता है। इस तरीके से आप कोई सा भी शेप ले लीजिए, रेक्टेंगुलर शेप ले लीजिए या स्क्वायर शेप ले लीजिए, तो इसका अगर साइड लेंथ हम ए बोले हुए हैं तो यहाँ पे एरिया लिखिएगा तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए, जिसे ही आप सिंपली ए स्क्वायर बोलते हैं। यहीं पे अगर हम सर्कुलर शेप की बात करें तो यहाँ अगर आपको हम एरिया बोलने तो पाई आर स्क्वायर, ये सिंपली देखें तो पाई आर मल्टीप्लाइड बाय आर, तो यहाँ भी क्रॉस दिख जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का आउटकम बेसिकली क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब हुआ जो ये एरिया हम फाइंड करें रेक्टेंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में या सर्कुलर शेप में या कोई अदर सा आप एरिया फाइंड करें, तो वो 9-10 तक इसका बस मैग्नीट्यूड का ही केवल बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ आप पैनी नजर से देखें तो आपको पता चला कि एरिया में बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर देता है। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिगार्डिंग लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम रेक्टेंगुलर शेप कुछ दिखाए हुए हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हमने बेसिकली इसमें ओ ए जिसका की लेंथ है सपोज कह दीजिए ए है, और ओ सी जिसका की लेंथ है बी। तो आपको यहाँ पे अगर देखें तो ये बेसिकली हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिगार्डिंग ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर सा ये जो है जेड एक्सिस, और हमने इस एक्सिस पे कुछ इस तरीके से जो है एक शेप डिजाइन किया जो कि क्या रेक्टेंगुलर शेप है। अब यहाँ पे हम एरिया वेक्टर की अगर बात करें तो इस रेक्टेंगुलर का ये वाला साइड हम बी बोले हुए हैं और इसे ए बोले हुए हैं। तो बेसिकली एरिया को आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका मन में प्रश्न उठ रहा होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए आप क्रॉस प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन आपको लिखना आता है। अगर हम ए क्रॉस बी बोले तो ये बेसिकली ए है और बी का डायरेक्शन आपका ये हो गया। तो ए से बी के तरफ में हाथ को जो है इधर थोड़ा सा शिफ्ट इसको कर देते हैं, दिखेगा आपको अच्छे से। ए क्रॉस बी, ए के तरफ ये जो है पाम को हम रखे हुए हैं और कर्ल किए फिंगर को बी के डायरेक्शन में। तो ये जो है ये डायरेक्शन बता रहा है ए क्रॉस बी का। तो ये क्या हुआ, आउटवर्ड प्लेन हुआ। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बेसिकली आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्लेन। सिमिलरली अगर हम बी क्रॉस ए बोले, बी क्रॉस ए, तो देखिए बी क्रॉस ए, तो ये बी क्रॉस ए, तो ये जो है प्लेन के अंदर जा रहा है। इसके डायरेक्शन में आप बोल सकते हैं ये ए क्रॉस बी आउटवर्ड नॉर्मल बोले तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, और बी क्रॉस ए आप बोले तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तो यहां से एक तो क्लियर आपका हो गया होगा एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है। ये अगर हम यहाँ पे जो एज्यूम किए हुए हैं तो यहाँ पे अगर हम लिखें एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, जो बेसिकली होगा नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस होगा आपका क्या, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो चलिए ये नोट में भी लिख लेते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल
प्लेन से जो है उसी के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, वो पॉजिटिव साइड हो या इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, ये तो डिपेंड करेगा कि हम एरिया वेक्टर में ए क्रॉस बी बोले हुए हैं या बी क्रॉस ए बोले हुए हैं। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन। अब इसको जो है किसके हेल्प से हम फाइंड किए हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से जो है हम थंब के डायरेक्शन में जो है वो डायरेक्शन बताए हैं ए क्रॉस बी करने के बाद या बी क्रॉस ए करने के बाद। तो ये थंब का डायरेक्शन जो है बेसिकली दे रहा है एरिया वेक्टर। तो चलिए ये क्लियर करने के बाद आपको फ्लक्स बड़े आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए एक और एग्जांपल आपको हम अच्छे तरीके से देते हैं। आपने 11th में पढ़ा हुआ था, ये एक कंटेनर है जिसके कि बॉटम पोजीशन पे हम एक होल कर दिए हैं और इसका ये सरफेस है। तो यहाँ पे अगर आप गौर किए थे तो ये पानी कुछ इस तरीके से वाटर निकल रहा था। तो वहां पे आप जो गौर किए थे बेसिकली ये क्रॉस सेक्शन है, इस जो हम होल किए हैं इसका क्रॉस सेक्शन हम ए बोल दिए हैं। और वेलोसिटी जो था, वेलोसिटी वाटर का वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था। सिमिलरली जो है यहां अगर हम ये सरफेस जो है इसे हम एरिया वेक्टर बोले हुए हैं और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप जानते हैं इसके परपेंडिकुलर होता है। तो हम अगर यहाँ पे फ्लक्स भी डिफाइन था तो इसे हम लिक्विड फ्लक्स बोलते थे, उसे हम डिफाइन किए थे लिक्विड फ्लक्स। और अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक के कारण फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे जो बेसिकली वेलोसिटी था, वेलोसिटी यहाँ पे बेसिकली वेलोसिटी जो था यहाँ कोरिलेट किससे हो गया है, यहाँ पे कोरिलेट हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। सरफेस जो है बेसिकली वो सरफेस का सरफेस है और यहाँ पे फ्लक्स, तो यहाँ भी फ्लक्स, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये लिक्विड फ्लक्स। तो चलिए आप इस तरीके से समझे होंगे कि यहाँ जो वेलोसिटी वेक्टर बेसिकली है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर, तो एट फर्स्ट यहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो चलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोले या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले, हम यहाँ जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला हुआ है। अब ये सरफेस आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली क्या बोले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। EFL बोले, EFL एट अ इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का देता है। अब इस एरिया को हम जो है कंसीडर कर लिए हुए हैं कि ये एरिया बेसिकली DS एरिया है। इस एरिया वेक्टर को यहां अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से है। यहाँ दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतना रीजन में जो है 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो ये इतना स्पेस में कितना कंटेन कर रहा है। और हम बोल रहे हैं जब हम इस प्लेन सरफेस को पास कराएं इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर रखें तो इससे जितने EFLs पास होंगे, इससे जितने EFLs पास होंगे उसके ही रिगार्डिंग जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया गया है। तो चलिए ये सरफेस को बेसिकली DS बोले हुए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बोले हुए हैं। तो हम मैथमेटिकली जो है, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू जो होता है, यहाँ पे अगर लिक्विड फ्लक्स के बात में देखे थे, लिक्विड फ्लक्स को हम वहां पे क्या देखे थे, V.ds होता है। अब वेलोसिटी रिप्लेस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E से डिनोट करेंगे तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, E.ds। तो ठीक इसी तरीके से मैथमेटिकली जो हम लिखने वाले हैं फाई इज इक्वल टू E.ds, जहां की E क्या है, E की बात करें तो ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। DS बेसिकली जो है एरिया ऑफ सरफेस है,
एरिया ऑफ सरफेस है जो कि प्लेस्ड किए हुए हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो ये बेसिकली क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया को हम वेक्टर बोलते हैं, जैसा कि आपने जस्ट देखा हुआ है। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपका मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ये एरिया वेक्टर जो है, ये एरिया जो हम कंसीडर किए हुए हैं, ये सरफेस एरिया, अगर ये सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डिफरेंट ओरिएंटेशन में हो तो चलिए इसके लिए भी देखते हैं। जब सरफेस नॉर्मल ना हो तो उस केस में जो ये सरफेस हमने कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये डायरेक्शन हमने कंसीडर किया, और ये कुछ इस तरीके से हम इस बार सरफेस जो है कंसीडर कर रहे हैं। तो आप जानते हैं एरिया वेक्टर जो बेसिकली होता है, एरिया वेक्टर इस पे आप लिख लीजिए। अगर ये ds सरफेस है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर बेसिकली एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर को ds वेक्टर बोले तो ये डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये नॉर्मल के डायरेक्शन में है। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E के बीच में एंगल थीटा सबटेन कर रहा है, क्योंकि वही एंगल होगा। एंगल बेसिकली वही होना है जो ये एरिया वेक्टर के डायरेक्शन और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सीधे बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल बेसिकली हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो जस्ट अभी बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई इक्वल टू ई डॉट ds होता है। वहां स्टैंडर्ड केस में जो देखा था वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो था ये सरफेस को हमने प्लेस्ड किया हुआ था। तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से अगर बोले फाई इक्वल टू ई डॉट ds, जहां की आपको डॉट प्रोडक्ट बड़ी आसानी से तोड़ना आता है, ई ds cos थीटा। यहाँ थीटा का वैल्यू बेसिकली एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होने वाला है ds वेक्टर। और ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री था, तो cos 0 का वैल्यू अगर पुट करें तो ई ds बोल सकते हैं फाई का वैल्यू। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड केस में बात किए थे, लेकिन जब यही क्या है अभी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं हो तो हम इसे बेसिकली वेक्टर के टर्म में तोड़ देंगे, इसे लिख देंगे ई ds cos थीटा। तो अब थीटा जो आएगा उतना फ्लक्स पास होगा, तो ये तो कोई बड़ी बात थी नहीं, ये cos थीटा। अब जब सरफेस जो है ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में हो, जैसा कि आप जानते हैं एक स्फेयर जो होता है, स्फेरिकल अगर ये सरफेस को अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्लेस्ड कर दें तो हमें एरिया वेक्टर फाइंड करना है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच के डायरेक्शन का जो एंगल होगा वो सब लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना फ्लक्स उससे पास कर रहा होगा पता चल जाएगा। तो इस केस में, इस सरफेस के केस में हम कोई इंस्टेंट पे हम एरिया वेक्टर कैसे लिखें, तो इसके लिए हम कोई सा अगर सरफेस ले लिए हैं तो आप जानते हैं नॉर्मल के डायरेक्शन में अगर ये सरफेस हम ds बोले हुए हैं तो ये नॉर्मल के डायरेक्शन में जो होगा, चाहे तो नॉर्मल का 2 ही डायरेक्शन है, आउटवर्ड हो जाए या इनवर्ड हो जाए। सॉलिड केस में जो होता है एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो आउटवर्ड प्लेन होता है, तो ये आउटवर्ड प्लेन के डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो होता है एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं और इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ये स्मॉल का समेशन करके ये इंटीग्रेशन कर देंगे। ई डॉट ds cos थीटा से जो ये ds का निकलेगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हम फाई टोटल फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से कोई सॉलिड सरफेस का हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम SI यूनिट की बात करें, फ्लक्स का SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होने वाला है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिए फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं ये होता है न्यूटन पर कूलम और ds बेसिकली सरफेस है मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन पर कूलम न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो इसे आप लिखें तो न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन बोलें, अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं न्यूटन बेसिकली फोर्स का है, फोर्स का आप जानते हैं mLT-2 और ये कूलम का जानते हैं
बेसिकली कूलम चार्ज का हुआ तो चार्ज का होता है एम्पियर, और एम्पियर सेकेंड हुआ, और मीटर स्क्वायर ये बेसिकली लेंथ का स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फाइंड हो जाएगा। ये देखिए एम एल और यहाँ पे एल क्यूब आ गया, टी -2 और एम्पियर। तो ये बेसिकली डायमेंशन हो गया किसका, फ्लक्स का, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेटेड जो पॉइंट हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तो चलिए उसके बारे में एट फर्स्ट लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है क्लोज सरफेस से, तो चलिए क्लोज सरफेस से जो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे तो उसके रिगार्डिंग फ्लक्स जो लिंक होते हैं वो बेसिकली जीरो होते हैं। तो चलिए इन बात को समझते हैं। एट फर्स्ट ये नोट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू जीरो। तो चलिए इन बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एट फर्स्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब इसी डायरेक्शन में जो है हम एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, वो बेसिकली गॉसियन सरफेस जो है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। इसका ये अगर सिलेंडर कंसीडर के होते, ये सरफेस देखिए यहाँ 3 सरफेस होंगे, एक तो ये S1 ये फ्रंट साइड में, ये बैक साइड में S2, और ये कर्व सरफेस जो है इसे हम S3 बोले हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्लक्स की अगर बात करें तो ये सरफेस S1 से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा तो F1 φ1 बोले हुए हैं, प्लस φ2 ये सरफेस S3 से जो पास किए होंगे, प्लस ये सरफेस S2 से जो पास करेंगे φ2। अगर हम φ1 और φ2 की बात करें, ये एट फर्स्ट जो है हम कैलकुलेशन φ1 का करते हैं। तो φ1 बेसिकली यहाँ पे देख रहे होंगे सरफेस एरिया वेक्टर S1 से जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल बेसिकली क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 होगा। E डॉट ds को करें तो E ds cos 0, जिससे कि आएगा E ds। तो φ1 की अगर बात करें तो E ds आया। सिमिलरली φ2 की बात करें तो E डॉट ds cos, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर और इधर के डायरेक्शन में अगर हम एरिया वेक्टर बोलें तो ये थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर बोलें ये लाइन और इस लाइन के बीच में कितना एंगल, तो 180। E डॉट ds cos 180 जो बेसिकली कितना होगा जानते हैं आप, -1 होता है, तो ये हो गया E ds φ2। सिमिलरली यहाँ पे अगर φ3 की बात करें जो कि बेसिकली S3 से पास करेगा, तो यहाँ पे देखें तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में, और अगर इस पॉइंट पे अगर हम सरफेस वेक्टर की बात करें तो नॉर्मल के डायरेक्शन में आउटवर्ड द प्लेन, तो ये 90 डिग्री। सिमिलरली अगर नीचे के डायरेक्शन में देखें तो ये भी इस डायरेक्शन में होगा, कौन सा, S3 का एरिया वेक्टर। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे लिखें E डॉट ds, बेसिकली इसे खोल के लिखते हैं तो E ds cos 90, और cos 90 का वैल्यू बेसिकली क्या होता है, 0 होता है, तो φ3 आ जाएगा 0। तो टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स जो कि बोले हुए हैं φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ1 इक्वल टू आया E ds, φ2 का वैल्यू आया -E ds, और φ3 का वैल्यू आया 0। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये टोटल फ्लक्स φ बोले हुए हैं तो यहाँ पे φ ये कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, और ये 0, तो φ टोटल कितना आया, 0 आया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कोई ये क्लोज सरफेस जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लिंक्ड होता है वो 0 होता है, यानी उससे फ्लक्स पास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके भी पीछे लॉजिक है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन S2 सरफेस से इन कर रहे हैं उतने ही लीव कर रहे हैं, तो अगर नेट बोलें तो ये 0 होगा। इस कारण से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा कि अभी देखे आपको प्रॉब्लम के भी हेल्प से दिखाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। आप जो ये पढ़ रहे हैं ये पॉज करके आप अच्छे नोट्स लिखिए और अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं जो कि आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि उसका भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।